हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली मैं आज बहुत दिनों बाद आप सबके लिए वीडियो इस चैनल में लेकर के आया हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप कहीं ना कहीं इसको देखेंगे। किसी न किसी डिमांड आ रहा था, बोला सर चैनल में वीडियो क्यों नहीं लोड हो रही थी, क्या हुआ? देखिए, मैं आप सबको बताया था कि किसी न किसी वजह से कुछ स्ट्राइक ऐसे पड़ जाती हैं जो कि आदमी को थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। बट ओवरऑल अगर आप सब समझते हैं तो मैंने आप बताया भी था कि अगर मान लीजिए चैनल कभी ऐसा आपको लगे कि ये चैनल में वीडियो नहीं आ रही, तो आपको दूसरा चैनल मेरा है और उसका लिंक आप सबको पता है। और इवन आप ये भी जानते हैं कि हमारे थंबनेल का लगभग सिमिलरिटी सेम होती है, और उसी तरह से आपको उसमें मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो चैनल का नाम है वो फॉर बिगिनर 22.5 बन करके हमारा जो चैनल है, आप वहां पर जा सकते हैं, उसमें आपको मिलता है। वो एक अल्टरनेटिव है कि मान लीजिए कभी ऐसा होता है, देखिए कि चैनल है, यूट्यूब का पॉलिसी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो एटलीस्ट आपको चार्ट सीखने के लिए तो वहां पर हेल्प हो जाएगी अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वहां पर फॉर बिगिनर 22.5 बन करके है, ठीक है, वो आप वहां पर जैसे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो फाइनली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम आपको क्रूड ऑयल से और आपका नेचुरल गैस में कि आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से यहाँ पर आप ड्रा करेंगे। हालांकि मैं बहुत दिनों से आपका क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की वीडियो नहीं बनाया था, उस चीज़ के लिए मैं आप सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ। देन स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहला चीज़ आपका क्रूड ऑयल अभी लेटेस्ट आपका नेक्स्ट मंथ, मतलब आपका जनवरी की एक्सपायरी के लिए आपका यहाँ पर तैयारी हो गई है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले आपका इसका मतलब क्रूड ऑयल की एक्सपायरी थी। अभी एमसीएक्स में नेचुरल गैस की एक्सपायरी आपकी आई थिंक 23 को है, मतलब ट्यूसडे को। ठीक है, ट्यूसडे को आपका नेचुरल गैस की एक्सपायरी है, तो वहां पर हम लोग किस तरह से प्लान बनाएंगे, क्या करना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बारी बारी से डिस्कस करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, चार्ट समझ में कैसे है, समझना कैसे है, वो आपको पहला चीज पता होना चाहिए। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, हो सकता है बहुत से लोगों के चार्ट में क्रूड ऑयल का दिसंबर का फ्यूचर आपका चल रहा हो, क्योंकि बहुत से लोग चेंज नहीं करते, तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जनवरी वाला फ्यूचर आपको लगा लेना है। ठीक है, क्रूड ऑयल 26 जनवरी के फ्यूचर आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन में होना चाहिए। चलिए, अब जब आपने वो कर लिया, यहां पर क्या करेंगे, इस तरह से आप 15 मिनट का चार्ट ओपन करिए। अब चाहे तो 1 घंटे का पहले चार्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह यहां पर ज्यादा बनाने में दिक्कत नहीं आती। ओके, अब देखिए क्या हुआ है क्रूड ऑयल में अभी लेटेस्ट टाइम की अगर आप बात करें तो एक नैरो रेंज, यहां से रेंज एक आपकी चल रही है 1 घंटे के चार्ट में, आप देख लीजिए, ये आपका नीचे का सपोर्ट और ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है ना, तो ज्यादा बड़ा कोई यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, लगभग आपका मान लीजिए कि 100 पॉइंट आप ले सकते हैं मोटा मोटी। तो एक तो देखिए, मार्केट जितने दिन यहाँ पर आपका ये चल रही, तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, छोटे छोटे पॉइंटों में ही अपना आपको लेकर के साइड होना पड़ता है। ओके, अब क्या होता है, जब बड़ा आपको टारगेट अगर कभी भी देखना है कि भाई अगर मैं बीटीएसटी करूं, हालांकि मैं कभी बीटीएसटी देखिए करता नहीं हूं, और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करता हूं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट रात भर में किस तरफ जाएगी, किस तरफ करवट ले लेगी, क्या न्यूज आ जाएगा, ये आपको किसी को पता नहीं है। ओके, तो आपको जो भी इंट्राडे में हो, आप बताइए यहाँ पर क्या है भाई, 9 बजे आपका 9 बजे सुबह अगर आपका ये चालू हो जाता है एमसीएक्स में ट्रेडिंग, और रात को 11:30 तक अगर हम कुछ नहीं कर पाए, तो ओवरनाइट सौदा ले जाने का रीजन क्या है, मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। अगर कोई ले जाता है बिना हैज के, हाँ अगर आपके पास हैजिंग है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले जा सकते हैं, लेकिन बिना कोई लॉजिक के अगर आप बताइए 9 बजे से लेकर के और रात में 11:30 तक अगर आपको नहीं समझ में आ रही मार्केट, तो आप ओवर नाइट पोजीशन ले जाके क्या कर लेंगे। ठीक है, सबसे लॉजिक तो ये बात मतलब है समझने वाला। ओके, तो आप ओवरनाइट कोशिश करिए ना ले जाएं। चलिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस वगैरह बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल उठाते हैं, ये हमारा एक मेन रेजिस्टेंस है, चेक करिएगा, ये नोट करिएगा, यहाँ पर ही आ रहा है। ठीक है, ये इसको थोड़ा इस तरह से जोन से मार्कआउट करिएगा, ये आपका मेन रेजिस्टेंस है। अभी जब तक इसके ऊपर आपका क्रूड ऑयल नहीं निकलता ना, जब तक इसके ऊपर आपका क्रूड ऑयल नहीं निकलता, ये कहीं ना कहीं आपका लगभग 5120 के आसपास आ रहा है, तो ये आपका एज ए रेजिस्टेंस है। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से जैसे आपका गया, तो हो सकता है आपके वापस यहाँ पर सेलिंग आ सकती है, क्योंकि बार बार मार्केट देखिए उसी तरह से आपका यहाँ पर चार्ट का पैटर्न बना रहा है। अब नीचे की बात कर लें, तो नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल का आपको यहाँ पर सपोर्ट बना लेना है, ये आपका सपोर्ट है, और यहाँ से 2 से 3 बार मार्केट आपकी रिटर्न हो चुकी है। ठीक है, ये 2 जोन मैंने जो अभी आपको बना करके दिया, यहाँ पर आपको कोशिश ये करना है, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि भाई इस जगह मिलेगा, अगर मुझे लगेगा कि निगेटिव एक्टिविटी हो रही, तो मैं यहाँ पर नीचे के लिए अपना प्लान बनाऊंगा। इसके बाद इस जगह मिलेगा,
यहाँ पर तो ऊपर के लिए पॉजिटिव प्लान बनाएंगे। इस तरह से आपको काम करना है। अब जब इसका ब्रेकआउट करके मार्केट जब ऊपर निकलेगी, ठीक है, इसका ब्रेकआउट करके ये जो रेजिस्टेंस है, चूंकि देखिए बार बार जो रेजिस्टेंस है ना, जब मार्केट बार बार किसी चीज को टच करती है और ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं देखिए मोमेंट तो आने की कोशिश है। तो फिर जब इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा ना, तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगी कि ये जोन, आप देखिए ये आपका क्या है, ये यहाँ पर सप्लाई जोन देखिएगा, ये आपका सप्लाई जोन है ना, देखिए यहाँ पर सप्लाई जोन है और यहाँ आपके क्या क्रिएट है, एसएल क्रिएट है। तो ये जोन को वो टच करने की कोशिश करती है। तो ये जोन आपका कौन सा यहाँ पर दिख रहा है, लगभग 5200 से लेकर के 5265 तक का, ये आपका ऊपर का जोन है। ठीक है, मतलब वीकली वाला जोन आपका ये हो गया। तो ध्यान आया क्या मैंने क्या बताया, क्योंकि यहाँ देखिए आपका एसएल है, आपका यहाँ पर सप्लाई जोन है। तो मार्केट क्या है, अगर ये डिमांड जोन से ऊपर अगर आपका मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट सप्लाई जोन की तरफ जाने की कोशिश करता है। ऊपर का लेवल कौन सा आपको बताया मैंने, रेजिस्टेंस 5265 और 5200 का। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। हालांकि आने वाले दिनों में जो आपका रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट ने मूवमेंट किया, मतलब आपका क्रूड ऑयल ने, तो यहाँ पर 5300 का एक आपका जो जगह है वो अच्छी खासी जगह है। चूंकि आप यहाँ पर देखिए बार बार इसने सपोर्ट लिया था, फिर इसको बहुत तेजी के साथ इसने गिरावट में कन्वर्ट किया था। चेक करिए इसको थोड़ा सा, देखिएगा, है ना, आप देख पा रहे होंगे। इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये 5300 का लेवल है। ओके, तो ये नोट करके रखिएगा। अब जो मैंने अभी आपको बना करके दिया है रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को आपको अगर चाहो तो आप इस यहाँ तक ऐसे कुछ करके आप यहाँ पर इसको मार्कआउट कर सकते हो। इसको देखो, आपको इससे क्या पता लगा कि देखिए यहाँ पर भी आपका क्या था, देखिए ये गिरावट थी, ये सपोर्ट लिया था कि नहीं लिया था, देखिए लिया था ना। मार्केट उसी चीज को लगभग दोहराने की कोशिश करती। अब यहाँ पर इसने सपोर्ट का तो ब्रेकडाउन तो कर दिया ना, अब रुकने की कोशिश कर रही। अगर ये गिरना होता ना तो अभी तक ये बड़ी तेजी के साथ गिर जाती, लेकिन ये रुकने की कोशिश कर रही। अब यहाँ पर ये क्या कर रही है, अपने ऑपरेटर जो होते हैं यहाँ पर अपनी पोजीशन को इकट्ठा कर रहे हैं और इसके बाद वो किसी तरफ या तो ऊपर की तरफ मूवमेंट या तो नीचे की तरफ बड़ी तेज मूवमेंट करने वाले हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया, देखिए मैं आपको बताता हूँ चार्ट का पैटर्न। देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, आप आइए प्रीवियस देखिए, यहाँ पर क्या हुआ ना इस तरह से। और जब देखिए यहाँ पर ठीक ठाक फिलअप हो गया पोजीशन, तो बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर गिरावट आई। ठीक है ना, आई कि नहीं आई, देखिए आप चाहे जिस चार्ट में चाहे जहां आप ढूंढिए ऐसा ही होता है अक्सर। देखिए यहाँ पर आपका पूरा मार्केट साइडवेज किया गया लगभग, इसके बाद बड़ी तेज आपको ऊपर की कैंडल आई और सबको देखिए ब्रेकआउट करके क्या किया, यहाँ पर बुलिश बनाया गया। जैसे सब यहाँ पर बुलिश हो गए या ओवरनाइट लेकर के गए होंगे, इसके बाद मार्केट बहुत तेजी के साथ गिर गई। ऐसा होता है मार्केट में, अक्सर ये चीजें देखने को मिलती है। तो वही चीज मैं भी आपको बता रहा हूं, अगर मार्केट को मान लो यहाँ से गिरना ही होगा या ऊपर जाना ही होगा, इसलिए मार्केट यहाँ पर आपको रुकी हुई है। और जिधर भी जाएगी तो हो सकता है आपका यहाँ पर 500 पॉइंट का मूवमेंट आपका ऊपर को हो, या तो आपका हो सकता है 400 से 500 पॉइंट का आपका मूवमेंट नीचे की तरफ हो सकता है। ऐसे कंडीशन में अगर आप एक दोनों तरफ का भी पोजीशन कभी बनाते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। आप देखते हैं कि क्रूड ऑयल अक्सर ऐसा करता है कि किसी न किसी दिन आपका 2 से 3% कंटिन्यू वो भागने की कोशिश करता है, 2% 3% आपको सर्किट लगाता है। ऐसे में अगर आपने कॉल पुट दोनों लिया है ना, तो वहां आपको प्रॉफिट होता है। तो ध्यान रखिए, जिसको मान लो कोई नहीं आता समझ में कि हमको यार चार्ट में किस तरह से पैटर्न में ट्रेड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप चाहें तो जैसे अभी मान लो यहाँ पर 5000 के आसपास अगर आप मान लीजिए कि क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, मंथ आपको स्टार्टिंग है, तो आप यहाँ पर इस तरह से कामकाज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैपिटल बहुत लगती है, तो कैपिटल देखिए कैपिटल लगती है, लेकिन जब आप मैन में ट्रेड करते हैं तब आपकी कैपिटल ज्यादा एंगेज होती है। मैन का मतलब समझ रहे हैं, मैन का मतलब होता है जिसका लॉट साइज आपका 100 का होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो आपका 100 का होता है। लेकिन अगर आप इसी को मिनी में कन्वर्ट कर दें, मिनी में, तो यहां पर मिनी का जो लॉट साइज होता है ना वो 10 का होता है। तो मान लो आपके पास यहां पर 100 रुपए वाला लॉट साइज खरीदने का कैपिटल नहीं है, आपको लगता है नहीं यार अभी तो 150 का यहाँ पर लगभग एटीएम ही चल रहा है, अब यहाँ पर एक तरफ खरीदने के लिए लगभग 15,000 रुपए चाहिए मुझे, आपके पास नहीं है, तो आप कहां पर जा सकते, आप मिनी में। मिनी इसीलिए यहां पर बनाया गया कि भाई जिसके पास कैपिटल नहीं है तो 100 की जगह ना आप यहां पर जाकर के इसको 5-5 लाट आप दोनों तरफ कर सकते हैं, तो आपका यहां पर 10 से 15,000 में दोनों तरफ का काम हो जाए। मेरी बात क्लियर समझ लो भाई, 5 लाट आपने इधर ले लिया तो 50 हो गया, और 5 लाट आपने पुट की तरफ ले लिया, तो कॉल और पुट दोनों तरफ क्या, अगर आपने 5-5 कर लिया, अब जाने तो मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में 200-300 पॉइंट जाती है तो आपको एक तरफ प्रॉफिट होना है। इस तरह से आपको नोट करना चाहिए। चलिए ये आप समझ गए। ओके, अब यहां पर बात करते हैं, देखिए अगर जो आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो इंट्राडे के लिए मैं यहां पर 15 मिनट के चार्ट में जाता हूं। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में जाए, जैसे यहां पर देखिए क्या हुआ, लास्ट टाइम आपकी एक बाइंग आई है, चेक करिएगा आपका मार्केट यहां से क्या हुआ, यहां से आपकी बाइंग आई, फिर थोड़ा सा गिरावट किया, फिर आपकी बाइंग आई। अब मैं वही आपको बता रहा हूं, ये आपका रेजिस्टेंस है, जब तक इसको ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग को अवॉइड करना चाहिए। और अगर ये यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया तो आपको ये वाला सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा, जो कि लगभग यहाँ पर 5065 का आपका नीचे का सपोर्ट जोन है। ध्यान रखिएगा कौन सा, 5065 का आपका नीचे का सपोर्ट जोन है। तो इस तरह से ये एक यम पैटर्न टाइप का ये यहाँ पर
फॉर्म कर सकता है। ये आपका हो गया। इसके बाद अगर फर्दर ये गया तो यहीं पर जैसे कि मैंने आपको नीचे सपोर्ट दे रखा है 5040 का, तो नीचे का आपको पता चला कहां तक का 5065 आपका नीचे का सपोर्ट है। ये तब करेंगे जब यहां पर आपको लगे कुछ नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है तब। ठीक है, मैं वापस समझा दूं आपको, यहां पर बाई तब तक आपको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए जब इन जगह का ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, जब तक इन रेजिस्टेंस को ये क्लियर ब्रेकआउट करके ऊपर ना रुक जाए। ठीक है, हाँ निगेटिव एक्टिविटी बनती है, आप इसके नीचे अगर ये निकलता है आप एक बार अपना प्लान नीचे को बना सकते हैं। मैंने बता दिया 5065। ठीक है, नीचे समझ गए। ओके, अब बड़ी नीचे के मूवमेंट कब मिलेगी? जो मिलेगी तब जब इसके नीचे मार्केट आपका कंटिन्यू नीचे जाए, तब आपका नीचे का मूवमेंट बड़ा मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा इसको, और नहीं तो वही बात अभी मैं बार बार समझा रहा हूं, यहां से ये सपोर्ट फिर मार्केट फिर इस तरह से, तो ये आपका नाचता रह सकता है। ठीक है, चलो अब बात कर लें ऊपर का। मान लीजिए गैप अप गैप डाउन, हालांकि आपका क्रूड ऑयल इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होता, फिर भी अगर होता है तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन एक दो बनाते हूं और ट्रेंड लाइन बना करके आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से आपको यहां पर देखना चाहिए। चलिए सबसे पहले आपको ये वाली यहां पर ट्रेंड लाइन बनाइए। देखिए अब ये ट्रेंड लाइन बनाने से आपको क्या पता चला कि भाई रेजिस्टेंस यहां था, रेजिस्टेंस यहां था, रेजिस्टेंस यहां था, अब उसी रेजिस्टेंस के पास यहां पर मार्केट रुका हुआ है। तो ये भी आप एक लॉजिक आप ये भी समझ सकते हैं। अरे मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? चलो अब दूसरा चीज करते हैं। अब दूसरा चीज कैसे करेंगे, यहां जाएंगे वापस ट्रेंड लाइन में, और इधर से ये जो देख रहे हैं आप, इधर से एक मैं ट्रेंड लाइन ऐसे एक ड्रा करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा थोड़ा सा प्लीज, आप बनाइएगा यहां से इस तरह से। अब ये जब बना तो यहां से आपको क्या निकलता है बताइए? ये जो आपका बन गया तो ये इसका मतलब ये होता है मार्केट आपने देखा होगा कि कई बार आपका इस तरह से एक चैनल का पैटर्न क्रिएट करता हुआ नीचे ऊपर जाता रहता है ऐसे, तो ये आपको इस तरह से यहां पर मिल सकता है। ठीक है, तो यहां मैंने आपको 3 लॉजिक बता दिया इस जगह से आपका नीचे जाने के लिए, लेकिन एक लॉजिक यही है कि अगर मार्केट इन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर रुकता है इस तरह से, तो फिर आप ऊपर की तैयारी अपनी कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? तो आई होप आपको क्रूड ऑयल यहां पर समझ में आया होगा। देखिए मैं चारों एंगल से आपको यहां पर हर चीज बताने की कोशिश किया हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहां पर चार्ट जरूर समझ में आया होगा। ओके, चलिए ये क्रूड ऑयल हो गया। थोड़ा सा नेचुरल गैस देखते हैं, नेचुरल गैस में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, किस तरह से यहां पर ट्रेड प्लान हमें नेचुरल गैस में करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आपके नेचुरल गैस मिनी का चार्ट है। किसका चार्ट है? नेचुरल गैस मिनी का। देखो अगर किसी को मैन में ट्रेड करना है, आप मैन में ट्रेड कर सकते हैं। मैं आप सबको हमेशा समझाता हूं कि देखिए क्रूड ऑयल में जो दो चीज हम, मतलब क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ही हम जनरली ट्रेड करते हैं। तो क्रूड ऑयल चाहे आप ले लो चाहे आपका नेचुरल गैस ले लो, ये दोनों ही दो भाग में ट्रेड करते हैं। क्रूड ऑयल भी आपका एक 100 वाला लॉट में ट्रेड करता है और एक 10 वाले लॉट में ट्रेड करता है। सेम आपका नेचुरल गैस भी दो भाग में ट्रेड करता है। एक का आपका लॉट साइज 1250 का होता है और एक का लॉट साइज आपको 250 का होता है। तो 250 का जो लॉट साइज है ना, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब ये बताने का रीजन क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। आपका चार्ट लगभग सब कुछ सेम है, आपका ऑप्शन का प्राइस भी लगभग सेम है, बस यहाँ पर बात क्या होती है, इसलिए मैं आपको मिनी में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है कि आपके पास कैपिटल कम होने की वजह से, या आपके पास ठीक ठाक कैपिटल होने की वजह से आप मैन में घुस जाते हैं, मैन में घुस जाते हैं। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। अब मैन का मान लो कि मैं मानता हूं कि लॉट साइज अभी आपका जो ऑप्शन का प्राइस चल रहा है वो आपको हो सकता है 7 रुपए का भी मिल जाए, 8 रुपए का भी मिल जाए अभी, क्योंकि आपकी एक्सपायरी है। अब क्या होगा देखिए, एक्सपायरी के टाइम में अक्सर देखा गया है नेचुरल गैस साइडवेज रहने की कोशिश करता है एक्सपायरी के टाइम में खास तौर पर। अब एक बात बताओ, अगर आपने 8 रुपए का कोई ऑप्शन आपने बाई कर लिया, ठीक है 8 रुपए का, तो लगभग यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि आपका 10,000 का कैपिटल यहां पर डिप्लॉय होगा, लगभग 10,000 का होगा ना। ओके, चूंकि इसका लार्ज साइज कितने का, 1250 का आपका लार्ज साइज हो गया। अब बताइए कि आपकी एक्सपायरी आपका ट्यूसडे को है, समझिएगा थोड़ा सा, ट्यूसडे को आपकी एक्सपायरी है। तो ट्यूसडे को अगर एक्सपायरी है तो सबसे ज्यादा थीटा डी के कब होगा, आपका मंडे को। हालांकि सैटरडे संडे आपका थीटा डी के इसमें होगा, हो रहा होगा। अगर किसी ने नेचुरल गैस का एटीएम शॉर्ट करके गया होगा सी और पी, तो उसको मंडे के दिन प्रॉफिट मिलता है, लेकिन वो तब मिलता है जब ये बड़ा गैप अप गैप डाउन ना हो। इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, नेचुरल गैस में हम ओवरनाइट क्या करते हैं, रिस्क नहीं लेते, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है। तो अगर आप वहां पर ओवरनाइट रिस्क लेते हैं और खासतौर पर एक सेलर, तो वहां पर उसको दिक्कत आती है। तो आप ओवरनाइट रिस्क ना लें। हाँ बायर रिस्क ले सकते हैं, चूंकि बायर का तो अगर मान लीजिए कि 10 पॉइंट भी आपका गैप अप हो गया तो आपको प्रॉफिट एक तरफ वो ज्यादा ही देगा और एक तरफ जो होगा आपको लॉस कम देगा। ठीक है, तो मैं ये ट्यूसडे की बात कर रहा हूं। अगर ट्यूसडे को मान लो इसकी एक्सपायरी है तो आपको मंडे को यहां पर इसका थीटा डी के सबसे ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मंडे को अगर आप ट्रेड करते हैं तो मैन में तो आपको यहां पर ट्रेड करना नहीं चाहिए। इसलिए मैं अभी आपको क्रूड ऑयल सॉरी नेचुरल गैस मिनी का बता रहा हूं, मेरी बात समझ रहे। अब मिनी में क्यों बता रहा हूं, मिनी का चूंकि लार्ज साइज आपका यहां पर 250 का है, अगर मान लो कि 1-2 पॉइंट आपके अपोजिट चला भी जाता है, जैसे कि ये देखिएगा, मैं चार्ट के माध्यम से आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। आप ये देखिए, एक
पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, जो कि बेरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपको दिख रहा है। भाई मार्केट में यहाँ से बहुत ज्यादा सेलिंग आई, इसके बाद मार्केट यहाँ आपकी साइडवेज हो गई। अब साइडवेज होने का मतलब ये कि अगर इसका ये जो आपका नीचे का सपोर्ट है, अगर इसका ये ब्रेकडाउन करता है, मतलब आपका 347 का जो आपका सपोर्ट है, अगर इसका नीचे ब्रेकडाउन करता है, तो ये कोशिश तो यही रहेगा ना इसका फर्दर और नीचे जाने की कोशिश रहेगा। ओके, अब अगर इसका ये कोशिश रहेगा तो आप मिनी में ट्रेड करते हैं, तो मिनी का लॉट साइज चूंकि 250 का है, आप यहां पर 250 मतलब क्या, अगर आपका 8 का प्राइस यहां पर मान लीजिए चल रहा है, 8 रुपए का ऑप्शन चल रहा है, 8 रुपए का चल रहा है, अगर आप यहां पर 1 लॉट बाई करते हो तो आप बताइए कितना आपका कैपिटल यहां पर लगेगा, आप बताइएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो लगभग आपका अगर लगभग यहाँ कैपिटल अगर लगता भी है तो यहाँ पर आपका 2022 रुपए लगेगा, इतना ही कैपिटल लगेगा 1 लाख की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 250 में अगर आप 8 का मल्टीपल कर देंगे तो आप लगभग यही आपका 2200 कैपिटल लग रहा है मान लीजिए। अब अगर आपने 2200 रुपए का कैपिटल लगाया, समझिएगा थोड़ा सा रीजन समझिएगा, 2200 का आपने कैपिटल लगाया, अब 2200 में अगर आपको 2 पॉइंट भी मिल गया, क्या बोला मैंने, अगर आपको 2 पॉइंट भी मिल गया, मतलब ये 8 वाला ऑप्शन अगर ये 10 भी चला गया तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, मतलब लगभग 500 का आपको यहाँ पर मिल गया। अब अगर अपोजिट भी चला गया तो आपको नुकसान क्या होगा, 500 का, क्योंकि आपको 2 पॉइंट में फिर काट देना है, आपको रुकना नहीं है। मैं हमेशा ये समझाता हूं आपको कि आपको जो रिस्क रिवार्ड है वो हमेशा ध्यान रख के ट्रेड आपको करना है। ऐसा नहीं सोचने कि नहीं यार लॉस तो मेरा हो रहा है, तब मैं इसको 5 पॉइंट तक यहाँ पर वेट करूं और प्रॉफिट में मैं यहाँ पर 2 पॉइंट में बुक कर लूं, ये कौन सा लॉजिक है, ये कहीं का आपका रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं कहलाता। अगर आप प्रॉफिट 2 पॉइंट का बुक करते हैं तो आपका लॉस भी आपको 2 पॉइंट में ही काट देना है, फिर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं वही आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पर आपकी कैपिटल जो लग रही है आपकी, मान लीजिए कितना लग रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए आप अपने ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर आपने मैन में ट्रेड किया तो मैन में देखिए आपका बड़ा रिस्क है, क्योंकि मैंने आपको बताया आपकी कैपिटल एक तो ज्यादा लग रही, दूसरा आपका रिस्क भी बड़ा है। एक पॉइंट भी अगर आपका अप डाउन हुआ तो सीधे आपको 1250 रुपए गए। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट की। चार्ट कैसे आप देख पा रहे होंगे, देखिए आपका यहाँ बड़ी खतरनाक सेलिंग आई थी। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि आपका नेचुरल गैस एक दिन में 40 से 50 रुपए ऊपर गया था ना। तो सबने क्या सोचा होगा, बस बस अब तो भाग गया। लेकिन आप सोचिए कि अगर किसी ने उस दिन सी की तरफ गया होगा या ये सोच करके फिर पी की तरफ बैठ गया हो तो उसको भी अच्छा बेनिफिट मिला होगा। बट चलो नो प्रॉब्लम, अब हम फाइनली यहां पर देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब लेटेस्ट टाइम में देखिए, आपको प्रीवियस चार्ट आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर देखिए क्या है, इस जगह आपके सिंपल समझिएगा एसएल आपके क्रिएट, बस ये मैं आपको क्लियर बोल दूं। एसएल आपके हालांकि ऊपर पूरे लेवल में क्रिएट है, बट अब अगर लेटेस्ट टाइम में अगर आप बात करें तो यहाँ पर एसएल क्रिएट है। आपका ये जो लेवल है ये आपका 380 में, मतलब ये आपकी कौन सी जोन है, सप्लाई जोन है, ये आपको दिख रहा है। ओके, डिमांड जोन की बात करें, ये आपका 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख, वही मैं आपको क्या बताया कि जब इसकी एक्सपायरी आती है तो ये मैक्स टाइम आपका साइडवेज होने की कोशिश करता है। ठीक है, आप देखिए 2 दिन से ये लगभग आपका यहाँ पर साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो आप इसको बना लीजिएगा। ऊपर का आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका 360 का है, नीचे का आपका सपोर्ट है वो मैंने आपको बता दिया 347 का आपका सपोर्ट है। इन दोनों के बीच में अगर ये रहता है तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अप डाउन करके थीटा डी के कर देगा ये। ठीक है, यहां सेलर फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, सेलर फायदा उठा सकते हैं इंट्राडे में, लेकिन बायर को थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अब अगर इसका ब्रेकडाउन करता है मान लीजिए 347 का अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो फिर यहां पर और नीचे का जो सपोर्ट है उसको ढूंढना पड़ेगा मार्केट को। वो सपोर्ट कहां पर आ रहा है, वो सपोर्ट के लिए आपको यहां पर 1 घंटे के चार्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 1 घंटे के चार्ट में जाते हैं तब आपको ये देखिए यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नजर आएगा, आप उसको बनाइए। अब चलिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला सपोर्ट बना दूं कि ये आपका सपोर्ट है, चेक करिएगा ये सपोर्ट मैंने क्यों बनाया है और मैंने आपको बताया भी क्यों है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए प्लीज यहां से देखिए, सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था, फिर ये सपोर्ट लेकर के ऊपर यहां से बड़ी बाइंग आई थी। मैं वही बता रहा हूं आपको, ये बड़ा खतरनाक वाला सपोर्ट है जहां से मार्केट ने कल मतलब एक सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है देखिए, तो फिर आप यहां पर तैयारी अपने हिसाब से कर सकते हैं नीचे का, जो कि यहां पर लगभग 330 और 325 वाला आपका सपोर्ट जोन है। लेकिन ध्यान रहे, तुरंत में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस आपकी यहीं से बाइंग आई थी, बार बार 3 से 4 बार बाइंग आई थी, तो हो सकता है यहां से भी बायर आपकी एक्टिव हो जाए। और क्यों एक्टिव हो, क्योंकि यहां पर एसएल क्रिएट है, वो एसएल को टारगेट करने के लिए बायर यहां पर एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे मार्केट में एसएल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, अभी लेटेस्ट नीचे की मार्केट में एसएल नहीं है। सबने अपने प्रॉफिट जब मार्केट ऊपर गई थी तो बुक हो चुके हैं। तो अगर नीचे एसएल नहीं है तो मार्केट कहीं ना कहीं एक आध बार ट्रैप तो करना चाहिए ना भाई। एक बात बताओ, अगर किसी ने इस जगह से, ये मार्केट जब आपकी यहां से ब्रेकडाउन किया था, अगर इस जगह से यहां से पुट बाय किया होगा तो एक अच्छा बेनिफिट हो रहा होगा।
ठीक है, अब नीचे चूंकि एसएल तो है नहीं, तो नीचे जब एसएल नहीं है तो मार्केट किसको टारगेट करेगी? मार्केट ऑब्वियस बात है इधर टारगेट करने की एक बार कोशिश कर सकती है। बाकी नीचे अगर गई थी तो सबको दिख रहा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो आपको भी पता है, बाकी बहुत से लोग भी देख रहे होंगे। तो मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर सकती है। अब ट्रैप कैसे करेगी ये समझिए। मार्केट मान लीजिए जैसे नीचे जाती है तो चूंकि ये सबको दिख रहा है, दिखने वाला काम मार्केट में होता नहीं है, ठीक है। तो अगर ये दिख रहा है आपको, अगर आप यहां पर नीचे के लिए जाते हैं तो हो सकता है आपको एक बड़ी कैंडल बना करके ट्रैप करके फर्दर आपका मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करे, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आप अगर स्कैल्पर हैं तब तो ठीक है, आप यहां पर एक दो पॉइंट जैसे कि मैंने आप बताया यहां पर नीचे भी आप कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए कि नीचे जाकर के फिर फर्दर ऊपर इस तरह से निकलती है ना, तो ये आपकी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। फिर यहां पर ध्यान रखिएगा, फिर आप ये समझ सकते हैं कि नहीं मार्केट अब इनको टारगेट करने के लिए भाग रही ऊपर की तरफ, ठीक है। ये मैं आपको पहले इंडिकेशन दे रहा हूं। चलिए बाकी चार्ट का अगर आप पैटर्न देखते हैं, चार्ट का पैटर्न बिल्कुल यहां पर आपका नेगेटिव बना है, इसमें कोई शक नहीं है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है बेरिश वाला, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अगर मार्केट यहां से नीचे इस तरह से जाती है तो कई बार ये नीचे ही जाने की कोशिश करती है क्योंकि चार्ट का पैटर्न है, लेकिन हमेशा इस तरह से मार्केट कामकाज नहीं करती। मैं आपको बता रहा हूं ट्रैप करके आपको ऊपर जा सकती है, ठीक है। ऊपर के लेवल आपको बता दिया गया कि अगर आपका ऊपर के यहां पर देखते हैं तो ये आपका एसएल जोन है जो कि 380 का है। नीचे की बात करें अगर गई तो ठीक है, फिर हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि ये आपका 330 और ये आपका 325 वाला सपोर्ट मिल सकता है। मेरी बात क्लियर हुई? बस एक ही बात बताऊंगा, एक्सपायरी है आपका ट्यूसडे को, थीटा डी के बहुत खतरनाक होगा। अगर मार्केट आपके थोड़ी सी भी रुक गई, थीटा डी के बहुत खतरनाक होगा। उस चीज को आप एक बार सोच सकते हैं। बल्कि इससे बड़ी अगर आप मिनी में ट्रेड करते हो तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसके मोटे मोटे बात ये बता दूं आपको, जो आपका नेचुरल गैस है या क्रूड ऑयल है आपका, दोनों मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, आपको पता होना चाहिए। या अगर कोई बिगनर हमारी वीडियो को देख रहा है तो मैं उसको ये बताना चाहता हूं, ये दोनों के दोनों मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। आपका जो क्रूड ऑयल की एक्सपायरी होती है वो जनरली आपका 16 से लेकर के 17 तारीख को होती है, ध्यान रखिएगा, मंथ के 16 से 17 तारीख के। आपकी जो नेचुरल गैस की एक्सपायरी होती है वो जनरली 20 तारीख के बाद होती है, 20 और 25 के बीच में होती है, वो भी आपकी मंथली एक्सपायरी है। ये जो दोनों हैं, ये नेचुरल गैस और आपका क्रूड ऑयल, ये दोनों आपके एमसीएक्स होता है। एमसीएक्स मतलब आप समझते हैं कमोडिटी, कमोडिटी के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। इनका जो टाइमिंग है ट्रेड करने का वो सुबह के 9 बजे से लेकर के रात को 11:30 तक इसमें ट्रेडिंग होती है। सैटरडे संडे ये भी मार्केट क्लोज रहती है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में मिनी का एक ऑप्शन होता है। मिनी का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आपका निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, उसमें आपका अगर लॉट साइज मान लीजिए 75 का है, या जैसे कि निफ्टी का लॉट साइज 65 हो रहा है, तो वो आपका एक ही है, लॉट साइज 75 मतलब 75। लेकिन इसमें क्या है कि जो कम जिसके पास कैपिटल है उनके लिए भी यहां पर एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आपके पास अगर कम कैपिटल है तो आप यहां पर मिनी में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये मैं आपको हमेशा समझाता हूं। जैसे कि यहां पर देखिए क्या लिखा है, नेचुरल गैस मिनी दिसंबर फ्यूचर, दिख रहा है आपको? ये मिनी का मतलब यही हुआ कि मिनी का मतलब छोटा ऑप्शन, छोटा लॉट साइज। मैन एक जो आपका मैन होता है वहां पर आपका बड़ा लॉट साइज। आप बड़ा लॉट साइज मतलब वही है कि अगर नेचुरल गैस का आपका बड़ा लॉट साइज की बात करें तो आपका 1250 का होता है और मिनी का लॉट साइज आपका 250 का होता है। आपका क्रूड ऑयल का जो मैन का लॉट साइज वो आपका 100 का होता है और मिनी का लॉट साइज आपके यहाँ पर 10 का होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं सारी चीज आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। बाकी देखिए, अब चार्ट की अगर आप बात करें, ट्रेंड लाइन की बात करें, तो यहाँ पर कोई फिलहाल के लिए अभी ट्रेंड लाइन आपका नेचुरल गैस में नहीं बन रहा है। बस आपको इसलिए मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने की कोशिश किया है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बताने की कोशिश की। अगर आपको इस तरह से कुछ मार्केट में कामकाज होता है तो आप यहाँ पर ट्रेड अपना कर सकते हैं। बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, मेरा किसी तरह का आपका रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी कैपिटल है, आप अपने कैपिटल को सेफ रखें। जो भी आप ट्रेड प्लान करते हैं तो प्लीज अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर के अपना प्लान करें। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।